भाई एक बात कह रहा था अपने संदेश में Isaac was sharing one thing in his message कि उसने कहा, दूत ने कहा, जाकर चेलों और पतरस को बताओ। that the angel said that go and tell his disciples and Peter. क्योंकि अगर सिर्फ वो कहता चेलों को बताओ, पतरस के मन में आ गया था मैं तो अब चेला होने लायक ही नहीं हूं, मैं तो चेलों की गिनती में ही नहीं आता। Because had he said just go and tell his disciples, like by now Peter had already started thinking that I'm not even worthy to be a disciple now. हाँ, मैंने ऐसा प्रभु का इनकार किया, मैं तो अब चेला भी नहीं हूं। That I have denied the Lord so much that like I'm not a disciple anymore. इसलिए दूत ने विशेष कहा, चेला और पतरस, पतरस तू अभी भी प्रभु तू मेरा चेला है। And so the angel said that like disciples and Peter, that is God saying that Peter, you're still my disciple. हमारी बहन आराधना कर रही थी कि मैंने कितनी बार ऐसे काम किए कि मैं चेला होने लायक नहीं। Our sister was praying that like how many things I have done such things that I am not worthy to be called your follower. अब मैं इस साल में मुड़कर देखता हूँ तो मैंने भी बहुत बार ऐसा जीवन जिया, मैं चेला कहलाने लायक नहीं। And when I turn back and look at this year, like many times I have also done some certain things that I'm not worthy to be called a disciple. फिर भाई एक बात कह रहा है, वो कहता है परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना हम असिद्ध लोगों के द्वारा पूरी करता है। And my brother said one thing that the God will fulfill His perfect plan through us imperfect people. शुरू से उसने ऐसा ही किया। He has done the same since the beginning. ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि कितनी गलतियां, कितने पाप, कितनी गिरावटें उसके लोगों में आई, लेकिन उसने अपनी सिद्ध प्लान उनके द्वारा पूरा करता ही चला गया। And such an all sovereign, all powerful God that like so many shortcomings of his people, but still he made sure that his perfect plan it वो comes pass through them. हमारे सारे पापों को, गिरावटों को, सबको ओवररूल कर देता है। सबके ऊपर हमारा परमेश्वर है। Like he overrules all our defeats and sins, and he's above all things. और इस वजह से आज इस साल के अंत में यहाँ पर हम लोग हैं। And for this and because of this, like by the end of this year, we are standing here. आइए मेरे साथ एक हिस्सा हम चार जगह से पढ़ेंगे, एक ही अध्याय से। मत्ती उसका 25 अध्याय, पहले पढ़े 14 से 18। मत्ती 25 अध्याय 14 से 18। Matthew 25:14-18. क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको बांट दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। तो जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। फिर 20 और 21 आयत पढ़े। And 20 and 21. जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 24 से 27। तब 24. जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 29 और 30 आयत। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, तो जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरे हर एक अपराध, पाप को, हर एक मलिनता को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। मैं भी जब इस साल में पीछे मुड़कर देखता हूँ प्रभु, मैं बहुत बार फेल हो गया, बहुत बार पाप में गिर गया और बहुत बार आपका चेला कहलाने लायक नहीं रहा।
फिर भी प्रभु आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाते हैं। आपने कहा मैं वो अपनी भेड़ों को उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आज आपके घर में बने हुए हैं। सारे उतार चढ़ाव के बाद भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, आप मुझे और मेरे भाई को यीशु के लहू से पूरी तरह धो के पवित्र कर हमें एक मन में बांध। ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन प्रभु आप जरूर अपने लोगों से बात के लिए 4:12 मेरे लिए पूरा करें। इस समय को आशीषित बना दे प्रभु, हम यहाँ से कुछ नए होकर जा सकें। मेज में ईमानदारी से हिस्सा लें, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। यहाँ पर एक स्वामी है जो दूर देश की यात्रा में गया, And like here, there is a master who's gone abroad for on work, और अपने सेवकों को, यहाँ पर इसका सही अर्थ है वो सेवक जो उसके अपने घर में पैदा हुए थे और उसके बहुत नजदीक रहते थे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े देकर गया। and then and to his servants, that is like the servants who are born in his house and who are very close to him, to them according to their ability, he gave each of them bags of gold. एक को 5, एक को 2, एक को 1 तोड़ा दिया। Like he gave 5 to 1, 2 to 1, and 1 to 1. उसको इतना अपने दासों पर उसने अपना भरोसा उनको सौंप दिया। And like he put so much trust in them. अब तोड़ा जो है वो पैसे को दिखाता है। And like here, bag of gold shows money. जैसे एक तोड़ा जो है वो 6,000 दिनार के बराबर है। So like 1 talent would be around is equal to 6,000 dinare. या इसको यो समझिए कि एक तोड़ा 20 साल की मजदूरी है। Or think of it this way, that like 1 bag is equivalent of like labor of 20 years. 5 तोड़े कितना बड़ा है पता है? 100 साल की मजदूरी को दे के गया वो। 100 साल की मजदूरी की रकम अपने दास को दी उसने। And you see, right, like when you say 5 bags, so he's given around 100 years worth of labor wealth to one person. और दूसरे को 2 तोड़े यानी 40 साल की मजदूरी, और 1 तोड़ा मतलब 20 साल की मजदूरी, इतना वो उनको देकर गया। And other was given the wealth of 40 years of labor, and the last one was given 20 years of wealth. मैं ये रकम आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी रकम उनके हाथ में उसने सौंपी। And like I'm telling this so that like you can put it into perspective that such a huge amount was given to them. प्रभु ने मेरे और आपके हाथ में बहुत बड़ा धन सौंपा है। And the Lord had put like in your hand, in my hand, something very precious wealth. हमारे हाथ में सुसमाचार का असीम खजाना सौंपा है। That He put the limitless treasure of gospel in our hands. केवल सुसमाचार जो केवल सुसमाचार है जो लोगों के जीवन को बदल सकता है। It is only the gospel that can change people's lives. और उसका मेन उद्देश्य था, इस धन को इस्तेमाल करो और इसको निवेश करो, इन्वेस्ट करो। And like his main motive was that like you use this money, you use this wealth and invest it. जब भी कोई हमें कोई रिसोर्स देता है, कोई संसाधन देता है, वो एक मौका भी है और एक जिम्मेदारी भी है। Like whenever someone gives an opportunity, gives a job, then a responsibility, then it's an opportunity as well as a chance. An opportunity as well as a responsibility. As a responsibility. जैसे सरकार सालाना हमारे आईआईटी को करोड़ों रुपया देती है, Just like government, like every year gives crores of money to IIT. ये मौका भी है और जिम्मेदारी भी है। This is an opportunity as well as responsibility. ये मौका है नई प्रयोगशालाओं को खड़ा करने का, नए डिपार्टमेंट खड़ा करने का, हमारे सारे बड़े काम को आगे करने का, आईआईटी के काम को बढ़ाने का। And this is an opportunity to build new, like to build better labs and new departments and all overall push the work going forward. पर ये जिम्मेदारी भी है। हर साल के आखिर में ऑडिट होता है, यानी सरकार पूछती है भी तुमने इस पैसे का क्या किया, ये जिम्मेदारी है। And also it is also a responsibility that at the end of each financial year, like the government asks for the audit, like what all have you spent this money on. तो जब भी परमेश्वर ने धन हमारे हाथ में सौंपा है, जो सुसमाचार का या अपने वचन का संसाधन उसने हमें दिया है, ये मौका भी है और जिम्मेदारी भी है।
And this wealth of gospel and the investment that he's expected from us, this is both an opportunity as well as responsibility. तो आइए हम अपॉर्चुनिटी को, मौके के लिए एक यूनानी स्टैचू को देखते हैं जिसका नाम कैरोस है। And let us look at Greek statue, Kairos, which हाँ, for opportunity, हाँ, जिसको कहते हैं अफसर की मूरत। and which they say हाँ, अफसर की मूरत, हाँ, स्टैचू ऑफ अपॉर्चुनिटी, statue of opportunity. या भागते क्षण का देवता, द गॉड ऑफ अ फ्लीटिंग मोमेंट। Here it is the god of the fleeting moment. हम भाई एक बार दिखा दें उसको। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसके सामने बाल है, पीछे की तरफ बाल नहीं है। If you see it, like there is hair on the front, but there is no hair on the back. पीठ पे पंख लगे हैं, पैरों में भी पंख लगे हैं, Like there are wings both on the back and on the feet. और इसको सिर्फ आगे से ही पकड़ा जा सकता है। अगर नहीं पकड़ पाए तो एकदम तुरंत भाग जाएगा। And you can only catch him from the front, like, and if you can't catch him, he'll run immediately. अगर चूके तो पीछे से नहीं पकड़ सकते। And if you miss him, you can't catch him from behind. ये मौके का जो देवता है, ये हाथ से निकल जाएगा। And this God of opportunity, he'll slip out of your hand. मौका जब आता है, बहुत क्षण भर के लिए आता है, बहुत बहुमूल्य मौका, एकदम निकल जाता है। Like when very precious opportunity comes, like it only comes for a few moments and then it slips away. इफ्सियों में पौलुस कहता है, हर मौके को बहुत कीमती जानो। Like in Ephesians, Paul writes that, like, consider every opportunity very precious, क्योंकि मौका तेजी से आता है और देर तक नहीं रहता। because like opportunity comes fast and it doesn't stay for long. कितनी बार ऐसा होता है, अचानक सुसमाचार का मौका आता है हमारे सामने और हमारे हाथ से निकल जाता है। Many times it happens that, like, all of a sudden you get this opportunity to give the gospel and it slips away. किसी को वचन देने का मौका आता है और बस वो आता है और हम बस चूक जाते हैं, वो निकल जाता है। And like we have this chance to give gospel to someone and immediately like it slips away. और वो कहता है, हर मौके को कीमती जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। Like, and he says that, like, consider every opportunity very precious for the days are bad, क्योंकि हम नूह और लूत के जैसे भयानक दिनों में रह रहे हैं। because we are living in the terrible days like of Noah and Lot. हाँ, और विश्वासी की सोच ऐसा लगता है, जैसा था वैसा ही चलता है, चलता रहेगा। And like the believers thought, he thinks as if that, like, things will just keep going as they were. हाँ, बेकार क्या अपने आप को परेशान करना। Why do we have to strain ourselves? जैसे 2023 था वैसे 2024 भी था, आगे 2025 भी ऐसे ही होगा। Like they're just like 20, how 23 was, 2024 was the same, and 25 will also be the same. तो अब हम जब इस साल के अंत में आए हैं, हमको ये अपने आप को देखना है, क्या मैंने इस साल के मौके गवाए या मैंने उन्हें इस्तेमाल किया। Now when we are standing at the end of this year, like let's recollect and see if I have used the opportunity that I had or I let them pass by. अगर आपको लगता है कि हर साल ऐसे ही बीतता जा रहा है, आप बिल्कुल, आपकी सोच गलत है, क्योंकि 2024 2023 से बहुत ज्यादा भयानक था। And if you think that like the years are just passing by, like then you're thinking wrong. For 2024 was even more harder than 2023. और आने वाला साल इससे भी बुरा होगा। And the year to come will be much more difficult than this. हम ये नहीं जानते कि समय थोड़ा है, लेकिन शैतान पूरी तरह जानता है कि उसके पास थोड़ा समय, इसलिए वो पूरी तरह टूट पड़ा। And like we don't realize it that like the time is very limited, but the devil completely realizes this and so he's on full throttle. इस मूर्त की तरह बीता हुआ साल भी मेरे और आपके लिए मौका था, जो आया और निकल भी गया। And just like this statue, like the year passed by was an opportunity for you and me, that came and all slipped by. प्रभु ने मुझे आपको कुछ करने के लिए कितने मौके दिए। Like how many opportunities God has given us to do something. हाँ, आप मत सोचो जो पुलपिट पे बैठ के प्रचार करते हैं बस यही एक मौका है। प्रभु का काम करने के लिए हजारों मौके हैं। Like don't think of it this way, that like the only opportunity to spread the word of God is to stand at the pulpit, but you have 1,000 different opportunities.
रोज आपके पास किसी न किसी को सुसमाचार देने का मौका है, किसी के लिए प्रार्थना करने का मौका है, किसी को फोन पे हिम्मत देने का मौका है। Like every day you have many opportunities to give gospel to someone or to pray for someone or to encourage someone. कईयों ने मौके को बालों से पकड़ लिया और उसका पूरा इस्तेमाल किया, 30, 60, 100 गुना फल लाए। Like some have held this opportunity by its hair and like they made sure they profited like 30 and 60 times. उनके जीवन की गवाही है कि उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। And like their life is their testimony that they have profited a lot. ये ऐसे भाई बहन है जो प्रभु के काम को संभालते हैं, प्रभु के काम को बढ़ाते हैं। And there are many brothers and sisters who handle the work of God and like who expand the work of God. वो सामने नहीं दिखते, You don't see them on the forefront, लेकिन वो प्रार्थना उपवास से सहायता करते हैं, पीछे से तैयारी से सहायता करते हैं। they help us with fasting and prayer and they help us with the scenes behind the scenes. बहनें भाई काम करते हैं, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, बहनों की सभा, ये सबको पीछे से चलाने में, सबकी अगुवाई करने में कितने सारे भाई बहनों को प्रभु ने खड़ा कर दिया। And brothers and sisters, they work for Sunday school and for other meetings. So like they for all these meetings to come together, like they all work on the back. ये ऐसे भाई बहन हैं जो बल पे बल पा रहे हैं और दूसरों के बल को बढ़ा रहे हैं। And these are such brothers and sisters who are growing stronger, more and also helping others grow stronger. और कितने और हैं जिन्होंने अपने मौके गवा दिए। And there are many who have wasted their opportunities as well. उनको जो तोड़ा मिला था, उन्होंने उस मौके को मिट्टी में दबा दिया। Like the talent that they got, like they buried it in the ground. कईयों को तो एहसास ही नहीं कि मैंने कितने मौके गवा दिए। Like some of them don't even realize how many opportunities are wasted. बीता हुआ साल प्रभु के लिए कुछ करने का मौका था, The year that went by like was an opportunity to do something for the God. और अब अंत में स्वामी जरूर हिसाब लेगा। And in the end, the master will sure ask for the audit. आपका हिसाब क्या है? आपने कितना कमाया और कितना गवाया? What is your account? Like how much have you earned and how much have you lost? जो समय, जो चीज, जो संसाधन प्रभु आपको देता है, वो सब एक मौका है प्रभु के लिए कुछ करने का। The time and everything that the Lord provides you is an opportunity that to do something for God. लूका 13 में हम कहानी पढ़ते हैं, एक अंजीर का पेड़ जो एक दाख की बारी में लगाया गया। And we see in Luke 13 about a fig tree that was put in a vineyard. हाँ, मालिक को उससे बड़ा लगाव था, 3 साल उसको खूब खाद, खूब पानी दिया गया। Like the master really loved it, and for 3 years, like he took care of that plant very well. उसको पूरे संसाधन दिए गए, उसको फल लाने का पूरा मौका दिया गया। And like it was given all the facilities and like it was given all the opportunity to be fruitful. तो जब वो फल नहीं लाया तो आखिर में स्वामी कहता है बहुत हो गया, माली से कहता है इसे काट डाल, ये क्यों जगह बर्बाद कर रहा है। And after 3 years, like when the tree still did not have fruits, like he says, like enough is enough. Like take this tree away. It's wasting the space. माली को भी लगा होगा इतनी मेहनत की सब बेकार गई। Like even the gardener would have felt that like I've done so much hard work and everything is gone in vain. राहत की सांस कि चलो किस्सा खत्म हुआ, इसको काट के खत्म करो। And like he must have felt the sigh of relief that let's finish it off. यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। But it didn't happen that way. वही माली ने जिसने दिन रात उस पेड़ पर मेहनत की थी, अब वो फिर बीच में आके खड़ा हो गया और प्रार्थना करता है, मुझे 1 साल और दे दे। And the same gardener who worked day and night for that tree, like comes between the tree and the master and prays to the master, give me 1 more year. मैं फिर वचन की खाद, वचन का पानी डालूंगा, संगति की खाद डालूंगा, और अगर तब भी ये फल नहीं लाया तब तो काट देना। Like I'll again water it with gospel and like give the manure with the fellowship, and still if it doesn't bear fruit, then you can cut it off. कईयों ने माली की इस दया पर कितने साल खींच लिए। And like many of us, like just on this mercy have dragged so many years. और अभी भी अपने मौकों को गंवा रहे हैं, कोई फल नहीं ला रहे। And even today, they are wasting their opportunities and not bearing any fruit. पर ऐसा ना हो कि 2025 में बस आपके लिए बहुत देर हो जाए। But it may not happen that like by 2025 it is too late for you. भाई आपका वॉल्यूम कम हो गया आइजक भाई। Sir, अभी ठीक है?
या अब बैठे हो। Yeah. मत्ती 25 अध्याय में 2 दृष्टांत हम पढ़ते हैं। In Matthew 25, we read about two parables. हाँ, वैसे तो 3 है, लेकिन हम 2 पर ध्यान देंगे। Like there are three, but we'll focus on two of them. हाँ, उसमें 10 कुंवारियां और ये तोड़ों का। And like there is one of 10 virgins and the other of these talents. जब भी प्रभु अपने आने की बात करता है, हमेशा उसको तैयारी के साथ उसने जोड़ा है। Like whenever God spoke about his second coming, he spoke about being ready. क्योंकि वो दिन, वो घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। Because like nobody knows about that day and hour, it's only the Father who knows. पर आज सारे चिन्ह दिखा रहे हैं कि प्रभु का आना निकट, बल्कि बिल्कुल द्वार पर है। But today, all the signs pointed towards that the Lord is coming. The time for the Lord to come is almost there. पौलुस कहता है, रोमियो 13 अध्याय 11 और 12 पढ़े। रोमियो 13 अध्याय 11 और 12। Let's read Romans 13, 11 and 12. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, पौलुस कहता है जाग उठने की घड़ी आ गई है। And he says that like the day is at hand. क्योंकि हमारा छुटकारा, हमारा वहां प्रभु के पास जाने का समय बहुत निकट है। That like our time to go to our Savior is very near. रात लगभग पूरी हो चुकी है, सुबह होने वाली है। The night is almost done and it's about to be and the day is at hand. तो ये दोनों दृष्टांत दिखाते हैं कि हम इंतजार करना है। पहला जो 10 कुर्बानियों को बताता है इंतजार करना, और तोड़ों का दिखाता है काम में लगे रहना, इंतजार करना और काम करते रहना। These two parables tell us, the first one of the 10 virgins tells us about waiting on the Lord, and the second is to be at work. हाँ, स्वामी के लिए इंतजार करो और स्वामी के लिए काम करो। Like wait for your master as well as be ready with work for your master. कमांडर सैमुअल एक बात कहते थे, मैं कभी नहीं भूलता उस बात को। Brother Commander Samuel used to say one thing that I'd never forget. जब कहते हैं इंतजार का समय, रात का समय, तो नींद तो आने लगती है। Like when it's the time of waiting in the night, sleep comes by. जागने का सबसे अच्छा तरीका काम करते रहो। And the best way to stay awake is to keep working. आप लगातार काम करते रहो और इस रात के समय में आप जगे रहोगे। And like you keep continually working for the Lord, and like you'll stay awake in the night. अब काम करने के लिए प्रभु ने सारे संसाधन आपको दिए, रिसोर्सेज दिए। And the Lord had given all the resources for you to keep working. इफ्सियों 4 अध्याय में वो बताता है, उसने हमें प्रचारक दिए, उसने हमें अगुवे दिए, उसने हमें प्रभु की सेवा करने वाले दास दिए। इसलिए दिए ताकि हम बढ़ते चले जाएं, हम उन्नति पाएं। And like in Ephesians chapter 4, he writes about that the Lord has given us the people, the preachers and the people to work for his ministry and his leaders, and he's given all the word so that we may grow in him. ना केवल प्रभु ने आपको ये सारी सेवकाएं, सेवक दिए हैं, बल्कि उसके साथ साथ प्रभु ने आपको संगति दी, प्रार्थना दिया, वचन दिया, मैं प्रभु की मेज दी। सारे संसाधन जो आपको प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार करते हैं, प्रभु ने सब कुछ दिया आपको। Not only just the preachers or the elders, but he gave us the fellowship and the word and at the table, at everything, every other resource that you need to grow in the Lord, like he's given it to you. प्रभु ने आपको अपना काम करने का पूरा मौका दिया। The Lord had given you a complete opportunity to work for him. कोई कहते हैं, अरे हमें तो मौका ही नहीं मिलता। And some say that like we don't get a chance only. मैं आपको फिर कहता हूँ, सिर्फ पुलपिट पे प्रचार करना ही प्रभु की सेवकाई नहीं है। And I tell you again that like it is not that only standing at the pulpit is things to work for God. इस साल में ऐसे भाई बहनों को देखा जो आगे आते गए काम करने के लिए, और प्रभु उनको काम देता चला गया। And like today in this year, I've seen so many brothers and sisters who kept stepping forward to work for the Lord, and the Lord kept giving them work. हाँ, आप शायद उनको आपने कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। उनको प्रभु ने मौका दिया और उन्होंने पूरा उसको पकड़ लिया उस मौके को। And maybe you have not seen them, but the Lord had given them a very important opportunity, and they have held it by its hair.
अब हमारा स्वामी लंबी यात्रा पे गया है, हमें नहीं पता कब लौटेगा। And now our master has gone on a long trip and we don't know when he'll return. और वो चाहता है कि हम मल्टीप्लाई हो। But he wants that we may be multiplied. वो चाहता है छोर छोर तक सुसमाचार दे सके। And it is his desire that like we may give the gospel to all the corners. और हर एक की योग्यता अनुसार उसने हमको तोड़े भी दिए। And according to our ability, like he's given us each our talents. जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी रकम है। प्रभु ने हमें बहुत बड़ी, बहुत कीमती हमको रकम प्रभु सौंप कर गया है। And like I said, like the Lord had put in our hands a great wealth. अब जिसको 16वीं आयत एक बार फिर से पढ़े। Let's read verse 16. 16। हाँ जी भाई। और तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, यहाँ पर लिखा है तुरंत जाकर। And it is written, immediately he left. उसने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, Like he didn't wait at all. क्योंकि उसे मालूम था हर मौका बहुत बहुमूल्य है और मुझे इसका पूरा फायदा उठाना। Because he knew that like every opportunity is very important, like, and I should take the full use of it. जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो भी जेल से निकल कर आया था। When Joseph became the prime minister of Egypt, he was just coming out from jail. वो सोचा, वो ये सोच सकता था इतने दिन जेल में रहूं, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं। He could completely have thought that like I just came out from jail and I'll just take some rest. उत्पत्ति 41 में लिखा है वो फिरौन के सामने से निकल कर गया और फिर तुरंत उसके बाद वो मिस्र में निकल गया गेहूं इकट्ठा करने के लिए। And like, but is in Genesis 41, it is written that like he went in front of the fire and immediately he left to gather the grain. क्योंकि वो जानता था कि ये पहले 7 साल भरपूरी के साल है और यही मेरे पास बहुमूल्य मौका है। Because he knew that like the first 7 years are the years of abundance and this is the opportunity that I have. इसके बाद 7 बुरे साल आने वाले हैं, भयानक अकाल आएगा। And he knew that like after this there will be seven years of famine and it will be very terrible. जो कुछ मुझे इकट्ठा करना है इन्हीं 7 सालों में करना है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। Like whatever I have to gather, I'll have to do it now only. I don't have time to waste. ये जो उसने दर्शन उनको दिखाया था, ये फिरौन और मिस्रियों के लिए कोई सरमन नहीं था। And this vision that he had shown, like it was not a sermon for those Egyptians and the Pharaoh. ये एक दर्शन था। It was a vision. और यूसुफ की ये दर्शन ने यूसुफ की सोच को भी बदला। And this vision had even changed the thoughts of Joseph. उसको पता था ऐसा जरूर होगा और उसने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को बिल्कुल माना। And like he knew that something like this will happen and he completely accepted that vision. फिर तो काम 26-19 में पौलुस कहता है, मैं उस स्वर्गीय दर्शन को पाकर मैं उसका अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। I was not disobedient to the heavenly vision. And in Acts of the Apostles 26:19, the Paul says that like I was not Disobedient. I was not disobedient of that vision. जो प्रभु ने आपको एक दर्शन दिया है। The Lord had given you a vision. पापों से माफी का एक बहुत बड़ा दर्शन है सुसमाचार। Gospel is a great vision of forgiveness from sins. इतने दासों के द्वारा प्रभु आपको वचन के दर्शन खोल देता है। And so, but through so many preachers, the Lord opens the eyes of the vision for you. ये दर्शन आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। These visions are not for your entertainment. ये दर्शन आपको तैयार करने के लिए है। But these visions are rather to prepare you. एक वो गीत है ना, मसीह का दर्शन पाके लग जा, प्रभु के काम में लग जा। Like you have the song, right? Like by getting the vision of Jesus, like get to his work. यूसुफ जानता था समय अब थोड़ा बाकी रहा, वो अकाल एक दिन जरूर आएगा। Joseph knew that like there is only a little time and like that famine will sure come. अगर मैंने ये मौका खो दिया तो मैं कितना बेवकूफ लगूंगा कि मैं दूसरों को प्रचार करने के बाद खुद निकम्मा ठहरा। And like if I myself lose this opportunity, what a fool I look that like I tell others about, I preach others, but I myself have become a fool. इफिसियों 5 में फिर पौलुस कहता है कि तुम मूर्ख मत बनो, जानो प्रभु की इच्छा क्या है।
And in Ephesians 5, Paul writes that like you don't be fools, but like know what the will of God is. हाँ, जानो प्रभु की इच्छा है कि जो मौका प्रभु ने आपको दिया आप उसको इस्तेमाल करो। And like know this, the what is the will of God, and that is this opportunity that He had given it, like we use it completely. अगर हम इस वचन के दर्शन की बात को नहीं माने तो हम कितने बड़े बेवकूफ ठहरे। And if we are not to read, and if we are not to agree to this vision that the Lord has given us, like how stupid are we? ये दास भी यूसुफ की तरह एकदम काम में लग गया। And this servant, just like Joseph, like started work immediately. नहीं मालूम कब स्वामी आ जाए। Like you don't know when the law master will return. हमसे ज्यादा स्मार्ट तो शैतान है। Like even the devil is more smarter than us. आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य, बहुत आसान है याद रखना, प्रकाशित वाक्य 12:12। Like read Revelation 12:12. इस कारण हे स्वामी, हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, शैतान पूरी भरपूरी से काम कर रहा है क्योंकि वो जानता है उसके पास थोड़ा समय बाकी है। The devil is working at full throttle because he knows he only has a short time. इसीलिए वो मंडलियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत गिरावट ला रहा है। And for this reason, he's bringing so much falling in the assemblies. हर जगह वहां उसके अपने एजेंट्स को वहां पर वो जमा रहा है, उनको प्लान कर रहा है ताकि वो मंडलियों को नुकसान करें। And so he's planting his agents in all the assemblies so that they may ruin the assemblies. क्या आप नहीं देख पा रहे, पहले कभी मंडलियों में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। Like, did you not notice that like there was never such a fall in assemblies? वो इतना काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि अब थोड़ा ही समय बाकी बचा है। Why is he putting these efforts? Because he knows that like there is only small time left. हम विश्वास करें ना करें थोड़ा समय बाकी है, पर शैतान को पूरा विश्वास है कि अब थोड़ा समय बाकी है। Like if we like we might believe it or not that there is only short time, but the devil completely believes it. आप शैतान के काम को ही देख लो कि आपके पास अब बस प्रभु का आना बिल्कुल द्वार पर है, ये हमारे पास आखिरी मौका है। And like think of Satan, like Satan, how hardworking he is, that like there is only some short time left for the Lord to return. अब हम इस दृष्टांत में पढ़ते हैं, जिसने 5 तोड़े पाए थे उसने 5 तोड़े और कमा लिए, उसने 100% मेहनत की और 100% मुनाफा कमाया। And we see in the parable that we just read, the one who got 5 talents, like he worked hard and like he earned five talents more, like he put 100% efforts and he got 100% return. जिसने 2 तोड़े पाए थे उसने भी 100% मेहनत की, 100% मुनाफा कमाया। And the one who was given 2 talents, like he also put 100% efforts and got 100% returns. जो कुछ उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार मिला, उन्होंने तन मन शक्ति बुद्धि से काम किया। And whatever they had got according to their ability, they put their heart, mind and soul into it. इसका मेन कारण ये था, इन दोनों को अपने स्वामी के अनुग्रह का बहुत एहसास था। And the reason for both of them is for both of them doing so is that like they realize the grace of their master. पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, मैं आज जो हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। Paul in 1 Corinthians 15 he says that whatever I am today is by the grace of God. वो फिर कहता है मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया, लेकिन सबसे बढ़कर मेहनत की, लेकिन मैं नहीं, वो अनुग्रह जो मेरे साथ था। And like, but I did not consider that grace to waste, but like I worked the hardest, and it is not me, but it is that grace. बट आप एक बात को ध्यान दें, But you focus on one thing. आप पढ़े फिर से मत्ती 25 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। Matthew 15 to 25-21. हाँ, सिर्फ पहला हिस्सा पढ़िए, सिर्फ पहला हिस्सा। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। बस। धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। Well done, good and faithful servant, and faithful servant. फिर 2 तोड़े के स्वामी दास को प्रभु ने 23वीं आयत में कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास। In verse 23 again he says, well done, good and faithful servant. उन्होंने 100% मुनाफा कमाया, They earned 100% returns. लेकिन उनके स्वामी ने उनकी सफलता पे उनको शाबाशी नहीं दी, उनकी विश्वास योग्यता पे शाबाशी दी।
But their master did not congratulate them on their returns, but he said he congratulated them on their hard work, on their faithfulness. on their faithfulness. उसने ये नहीं कहा शाबाश अच्छे और सफल दास, उसने कहा शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास. He didn't say that like well done, like a good and successful servant, but he said well done, good and faithful servant. ऐसा भी होता है, बहुत लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार उसका ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट आता है. Like it does happen that like many times that you may put 100% effort and you may not have results. यिर्मयाह जो वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी कहलाया, उसने कितने साल इजराइल पर मेहनत की पर कोई रिजल्ट नहीं पाया. Like Jeremiah, who's called a weeping prophet, like so many years he worked hard for Israel and he didn't get anything in return. कितने नबियों ने बहुत बहुत काम किया, लेकिन हम सामने कोई ऐसा रिजल्ट नहीं देखते. Like so many prophets, like they have worked so hard and like we don't see any result on the face. यिर्मयाह के काम का रिजल्ट बाद में आया जब दानियल उसकी किताब पढ़ रहा था. And the result of Jeremiah's hard work, it came to light later when Daniel was reading his book. स्वामी सफलता नहीं देख रहा, स्वामी विश्वास योग्यता देख रहा. The master is not looking for the success, but he's looking for your faithfulness. उन दोनों ने 100% मेहनत की, उनका स्वामी उनकी इस मेहनत के लिए उनको शाबाशी दे रहा है. And like he's saying, well done, not for their faithfulness and their hard work. अब चाहे 5 तोड़े हो चाहे 2 तोड़े हो, दोनों को एक ही शाबाशी मिली. Be it 5 talents or 2 talents, both of them got the same well done. क्योंकि दोनों ने वैसी मेहनत की. Because both of them put the same efforts. आप चाहे 1000 की मंडली के अगुवे हो, चाहे आप बहुत एक संडे स्कूल के टीचर हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो आपको एक ही शाबाशी मिलेगी. And like maybe you're an elder of 1,000 assemblies, or you're just a teacher in a small Sunday school. If you put all your efforts, then the well done is the same. आप चाहे कोई बहुत बड़ी सेवकाई करते हो, या फिर आप मंडी के अंदर कोई बहुत छोटा काम करते हो, लेकिन अगर आप विश्वास से योग्य हो, प्रभु की एक ही शाबाशी है. And like maybe even if you do great ministry for God, or if you have a very small ministry in an assembly, if your efforts are the same, then the well done you get is the same. चाहे आप सबके सामने नजर आते हो, लेकिन या फिर आप पीछे रहकर गुप्त में प्रार्थना करते हो, गुप्त में काम करते हो, दोनों के लिए एक ही शाबाशी है. Even if you pray in front of everyone, or you work behind the backstage, like it is the same if your efforts are same. स्वामी ने 3 चीजें उनको कही. The master said 3 things to them. पहली बात उनसे कहा शाबाश, वेल डन. Like first he said, well done. बेहतरीन काम किया, मैं बहुत खुश हूं. Like you've done a great job and I'm very happy. मेरे अंदर भी एक अभिलाषा है. I also have this desire मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रभु के पास जाऊं, मुझसे प्रभु कह सके शाबाश. that like when I go to the Lord, then he would say, well done. कई बार मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे काम किए, Like many times I don't think I've done such works, लेकिन वो शाबाशी कितनी कीमती है. but that well done is so precious. दूसरी बात उसने कहा, अगर आगे पढ़े, उसने कहा तुमने थोड़ी बातों में विश्वास से रहे, मैं तुम्हें बहुत बातों पर जिम्मेदार ठहराता. And in 23 he says, like you have been faithful over few things, I will make you ruler over many things. हाँ, जब वो विश्वास योग्य रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने कहा तुमको मैं बहुत आराम देता हूँ. प्रभु ने कहा मैं तुमको और जिम्मेदारी देता हूँ. And like when they did well, the master did not say that like I give you so much rest, but he said I give you more responsibilities. वफादारी का फल चैन और आराम नहीं, बल्कि और बड़ा काम और जिम्मेदारी है. Like the reward of faithfulness is not rest, is not relaxing, but it is more responsibilities. जो थोड़े में विश्वास योग्य हो, बहुत में भी विश्वास योग्य ठहरेगा. That the one who is faithful in few things will be faithful in a lot of things as well. और तीसरी बात वो कहता है मेरे आनंद में प्रवेश कर. And he says like enter the joy of your master. जैसे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वो कहता है मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूँ. Just like the Lord had said that like my peace I give to you, he's here, the master says enter into my joy.
जो प्रभु के मौके का फायदा उठाते हैं, प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, विश्वास योग्यता से काम करते हैं, प्रभु कहता है मेरे आनंद, मैं अपनी उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति दूंगा, आनंद की भरपूरी दूंगा। Like whoever works hard at the opportunity of God, in His presence there is abundance of joy, and He says, like, I'll give you my presence. ऐसा आनंद जो बयान से बाहर है। That's a joy that is beyond imagination. अब हम तीसरे दास पर आते हैं। And let's come to the third servant. उसको एक तोड़ा मिला, He got 1 talent, सबसे कम काम करना था और सबसे आसान काम इसी का था। and like he only had to work a very little, and he had the easiest of all 3. उसने वो तोड़ा लिया और मिट्टी में छिपा दिया। And he took his talent and he buried it in the ground. कितने विश्वासियों ने वो तोड़ा, वो मौका लिया जो प्रभु ने दिया था और उसको इस मिट्टी की देह में छिपा दिया। Like so many believers, they took this opportunity from God and they buried it in this body of dust. तो आप एक थोड़ा सा गणित देखिए, Look at this math. कुल मिलाकर स्वामी ने कितने तोड़े दिए? Like how many talents did the master give overall? 8 तोड़े दिए, 5 2 1 मिलाकर 8 तोड़े दिए। 8 talents. कुल मिलाकर तीनों दासों ने कितने तोड़े कमाए? And like overall, how much did they earn? टोटल 15 तोड़े हो गए उनके पास, 15 तोड़े हो गए। In total, it was 15 talents. बहुत सफल टीम थी, It was a very successful team. बहुत सफल मंडली थी। It was a very successful assembly. मैं बहुत सफल मंडली में हूँ। Like I am one in the very successful assembly. मेरा बपतिस्मा भाई बक्सिंग ने किया है। My baptism was done by Brother Buxing. हाँ, हमारी मंडली में इतने अच्छे अच्छे संदेश आते हैं। Like there are so good, we get so great messages in our assemblies. प्रभु टीम से हिसाब नहीं मांग रहा, प्रभु आपसे हिसाब मांग। The Lord is not asking for an account from a team, but He's asking you individually. रोमियो 14:12 पढ़े, रोमियो 14:12 जल्दी से पढ़ दो। Romans 14:12. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, हम में से हर एक अपना अपना हिसाब देगा, टीम का हिसाब, प्रभु आपका हिसाब मांगेगा। Each of us shall give the account for himself to God, like not as a team. तो आपको और मुझको अपना अपना हिसाब देना है। Like you and I have to give our own account. आपकी मेहनत, आपकी विश्वास योग्यता मेरे पाले में नहीं गिनी जाएगी। Like your hard work and your faithfulness will not be accounted for me. प्रभु मुझसे मेरा लेखा लेगा। Lord will ask me about my account. मैं इस मंडली का हूँ, मैं इस भाई के पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Like I belong to this assembly and like I'm close to this brother, it doesn't change anything. अब तीसरे स्वामी को पता था कि स्वामी हिसाब लेगा, And the third servant knew that like the master will ask for an account. पर जहां पर ये दो जो नौकर थे, जो सेवक थे, वो इसके बारे में इतने गंभीर थे कि हमें लेखा देना है, हमारे पास थोड़ा समय। ये तीसरा जो सेवक था, ये बिल्कुल लापरवाह था। And like where these 2 servants were so serious that the master will ask for an account and they were working so hard, the third one was completely careless despite knowing it. अब 24 और 25 आयत पढ़े, मत्ती 25, 24 और 25। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। देख जो तेरा है वो ये है। And he says, like, see that was yours, here it is. जैसा साल के जन्मदिन पर प्रभु ने साल को तोहफे में दिया था, just like this year that the Lord had given you as a gift, उस तोहफे को खोले बगैर वैसे का वैसा लौटा दिया। like even without opening that gift, like you just returned it to God. हाँ, प्रभु ने आपको 2024 को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। The Lord had given 2024 as a birthday gift to you. 1 जनवरी 2024 को ये बर्थडे आपको प्रभु ने गिफ्ट दिया और उस दास ने बिना खोले जैसा था वैसे का वैसा ही लौटा दिया। And like 1st January 2024, the Lord had given you this year as a birthday gift, and like that servant just gave it as it is, like without opening it.
ऐसा लगता है उसको अपने पर बड़ा घमंड है, जो तेरा है वो तुझे दे रहा हूं। It seems as if like he had very pride in himself, thinking this, that like I'm giving you just as you gave it to me. हाँ, मैंने इस साल को व्यर्थ नहीं किया, I didn't waste anything that you gave me. मैंने कोई अय्याशी नहीं की, कोई गंदा व्यभिचार, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। Like I didn't go around wasting my time. Like I didn't like do fall into adultery. I didn't do anything like that. वो ये बात भूल गया। बाइबल कहती है अगर तुम भलाई करना जानते हो, भलाई नहीं करते, वो तुम्हारे लिए पाप गिना जाता है। But like he forgot this, that like if you are aware of the good to do the good work and you don't do it, then like it is counted as a sin for you. कुछ विश्वासी अपनी पीठ तपतपाते हैं, Like some believers, they beat their chest. कितना अच्छा जीवन बिताया, पवित्र जीवन बिताया, मैं दूसरों की तरह चोर नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं। Well, like I've lived such a holy life, and like I'm not a thief like someone else, or not I'm better than others. हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपना 10-5 देता हूँ, I keep fast for 2 days, and like I give my 10%. सब रीतियां पूरी करता हूँ, I fulfill all the traditions. मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। I have not done anything wrong. पर दुख तो ये कि आपने कुछ भला भी तो नहीं किया। But the sad part is that you didn't do anything good either. कुछ ना करने का भयानक पाप, Like the terrible sin of doing nothing. सब संसाधन, सब मौके मिले पर कुछ नहीं किया। All the resources and all the opportunities, and you still didn't do anything. वचन, इतनी चेतावनी, संतों की प्रार्थना, प्रभु ने कैसे आपके और आपके परिवार की देखभाल की, पर आपने कुछ नहीं किया। Like so much fellowship and like so much word and like so much fasting and prayer, and so Lord gave all the resources to take care of your family, and you didn't do anything about it. कई बार आपने संदेश सुने, आपकी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु ने आपसे बात की, आपके दिल को छुई। Many times you've heard a message and you had tears in your eyes that God had spoke to you and it touched your heart. आपके मन में भी इच्छा जागी मैं कुछ करूं, And then you had this desire that sprout out that I do something, पर आपने फैसला नहीं किया, but you didn't make a decision. अंत में आपने कुछ नहीं किया। In the end, you ended up doing nothing. और फिर उस दास ने अपने स्वामी पर ही दोष लगाया, तू कठोर आदमी है। And in the end, like that servant like held the blame against the master that you are a hard man. कहता मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर आदमी, तू जहां बोता नहीं वहां से काटता है। And he says that like I know that you are a hard man and like you reap where you have not sown. जहां पर तूने कोई लागत नहीं लगाई, तो वहां से भी मुनाफा चाहता है। Like wherever, like even in the places where you have not invested, even there you look for profits. इसलिए मैं डर गया, अगर तोड़े से नहीं कमाया या बर्बाद कर दिया तो मेरी खाल उधेड़ देगा। And for this reason, I was afraid that like if I lose the money, if I trade it in and lose the money, then you will skin me alive. पर सच बात तो है कि ये कहानी ये सिर्फ बहाना था। But the truth is that this was just an excuse. वो अपने स्वामी को जानता ही नहीं था। Like he didn't know his master. ये पूरी कहानी दिखाती है वो स्वामी बहुत चौड़े दिल का था। And like this entire story shows us that like that master was a man of big heart. उसने सफलता के लिए नहीं, विश्वास योग्यता के लिए शाबाशी दी। He didn't say well done for success, but rather for faithfulness. ये तो ऐसा स्वामी है, अगर आप एक ठंडा ग्लास पानी भी प्रभु के नाम से पिला दो तो वो भी नहीं भूलता। Like he is such a master that like even if you give a glass of water to someone in the name of God, then he will keep an account of that as well. वो दास अपने स्वामी को जानता ही नहीं था, जबकि सालों से उसके घर में था। And like that master didn't know that servant didn't know his master, although he had been there for years. कितने विश्वासी सालों से संगति में आज भी वो अपने प्रभु को नहीं जानते। Like so many believers who have been for years in God's house and still they don't know their God. प्रभु मुनाफा नुकसान नहीं देख रहा, प्रभु विश्वास योग्यता को देख रहा है। The Lord is not asking for profit or loss, but he is looking at your faithfulness. और तब स्वामी ने सत्य बोला। And then master spoke the truth. हे दुष्ट और आलसी दास, You wicked and lazy servant. ये सच्चाई तो है कि ये आदमी काम करना ही नहीं चाहता था, ये आलसी आदमी था। The truth is that this man didn't want it to work. He was lazy. और ऐसे आदमी हमेशा दूसरों में गलतियां निकाल लेते हैं। And such person
परमेश्वर में भी निकाल लेता है। Like then such person always finds faults in others, and God, he doesn't even spare God. मौका नहीं दिया, आपने मौका लिया नहीं, मौका तो दिया था। Like you're not given an opportunity, like you did not take the opportunity, it was given to you. अब आलसी आदमी कल्पनाओं में बहुत चुस्त होते हैं। And the lazy people are very great, very good in imagination, हाँ, क्योंकि उनके पास कल्पना करने के लिए बहुत समय होता है। because they have a lot of time for all the creativity. आप पढ़े नीति वचन 22:13, नीति वचन 22:13, Proverbs 22:23, 22:30. 20-13, 22-30। 13 भाई. ओके। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। हाँ, वो आलसी क्या बहाना दे रहा है, अरे बाहर शेर बैठा है, मैं बाहर जाऊंगा, शेर मुझे मार देगा। What is the excuse of the lazy man? He's saying that there is a lion outside and I shall be slain on the street. आलसी आदमी बेसिर पैर के बहाने बनाता है। Like the lazy person like makes headless excuses. स्पर्जन कहते हैं आलसपन बहुत बड़ा शेर बना देता है। And like lazy people are great lion makers. like Spurgeon says that like lazy people are great lion makers. हाँ, क्योंकि उनके पास कल्पना करने के लिए बहुत समय होता है और फिर वो अपनी कल्पना को सच मानने लगते हैं। Because like they have a lot of time for that creativity and they start to think that their imaginations are real. दूसरी बात, आलसी आदमी का नेगेटिव माइंडसेट होता है, नकारात्मक सोच होती है। And the other thing is that the lazy man has a like negative mindset. हाँ, काम करूंगा नुकसान होगा, स्वामी मुझे बख्शेगा नहीं। Like that I'll put work and like if I face loss then the master will not spare me. आपको मालूम है कौन गलती नहीं करता? Do you know who's that one person who doesn't do any mistakes? कौन गलती नहीं करता? The one who doesn't do anything. जो कुछ नहीं करता। The one who doesn't do anything. विराट कोहली कभी गलत शॉट पर आउट कितनी बार हुआ होगा? Like how many times Virat Kohli would have been out on wrong shot. तो उसने क्रिकेट के तोड़े को मिट्टी में दबा दिया। But he broke all the records of cricket. क्या मैं और आप फेल नहीं होते? Like do you and I not fail? हो ही नहीं सकता। आपके काम में, पढ़ाई में, व्यापार में, घर में आप और मैं फेल जरूर होते हैं। Like it can never happen that like we don't have any loss in our studies or business or at our house. मैं आपको मुझे सच बताता हूँ, इस 5 और 2 तोड़े के जो दास थे, उन्होंने भी गलतियां की होंगी, वो भी फेल हुए होंगे। Like I can surely say that the servants of the 5 talents and 2 talents, they also must have failed and they also must have done mistakes. हम तो एंड रिजल्ट देख रहे हैं ना, बीच का रास्ता तो नहीं देख रहे। We are just looking at the end result, like not in between. गलती करने का डर बहुत भयानक डर है। But like the fear of committing mistakes is very terrible fear. याकूब तो कहता है, प्रचारक भी प्रचार में गलती करते हैं। And James says that even the preachers make mistakes while preaching. गलती करने का डर बहुत भयानक डर है। The fear of committing a mistake is a terrible fear. स्वामी ने कहा, अरे इससे अच्छा होता तो इसको बैंक में डाल देता, कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो मिलता। The master says that it would have been better that you had left it at the bank and I could have at least collected interest. पर वो बैंक कैसे जाए? But like how can I go to the bank? वो बैंक नहीं जा सकता। He can't go to the bank. मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं जा सकता? I ask you why? आप बताओ क्यों नहीं जा सकता बैंक? There is a lion on the streets. क्योंकि बाहर तो सही है। because there is a lion on the streets. इतना बड़ा मौका खो देने की दुख भरी कहानी है। Such a sorrowful story of losing such a great opportunity. कहाँ पर प्रभु ने कहा, शाबाश अच्छे और विश्वासयोग्य के दास, और कहाँ प्रभु कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। Where the Lord says, well done, my good and faithful servant, and the Lord says, you wicked and lazy servant. मैं फिर कहता हूँ, गलती करने का डर बहुत भयानक डर है। इस डर से आपको बाहर आना होगा। And I tell this to you again that the fear of committing a mistake is a grave fear, and you have to come out of it. जो बच्चा गलती लिखने में गलती करने से डरता है, वो एक दिन महाकाव्य कैसे लिख सकता है? Like the child who's afraid of writing and committing a mistake, how can he be a great writer in the future?
जो बच्चा गणित में गलती करने से डरता है वो एक दिन बहुत बड़ा मैथमेटिशियन कैसे बन सकता है? Like how can a child become a mathematician one day, like if he's afraid of committing a mistake in maths in the हम beginning? लोग कितनी गलतियां करके सीखते हैं। Like so, we learn so many things every day by committing mistakes. अब मैं जल्दी से आपको एक बात बताऊं, ये जो दृष्टांत है ये राज्य में बताते हैं कि अच्छे और बुरे सब है। Like you see this parable that is here, like it tells about the kingdom, that there are good and bad, everything. हाँ, सब विश्वासी नहीं है। Not everyone is a believer. जब सुसमाचार का जाल डाला गया, अच्छी और बुरी मछलियां सब आ गई और फिर उन्होंने उसकी छटनी की। When the net of the gospel was cast, like both good and the bad fish came, and then they were separated. हाँ, बुद्धिमान विश्वासी कुंवारियां और मूर्ख अविश्वासी कुंवारियां हैं। Like the wise virgins were believers, as well as the foolish ones were also believers. इस दुष्ट दास का उद्धार ही नहीं हुआ था This lazy servant was not saved. और इसलिए अंत में वो भयानक जगह में भेज दिया गया। And for this reason, in the end, he was sent to a terrible place. इसलिए ये आपके लिए एक भयानक चेतावनी है। And for this reason, this is a grave, terrible warning for you. देखिए, आलसपन और ढिलाई तो विश्वासियों के जीवन में भी आता है। Like you see, the laziness and being late, like they're part of a believer's life as well. जैसे दूसरे पाप आते हैं वो भी आता है, लेकिन एक विश्वासी उस पाप में बना नहीं रहता। Like just like the other sins come, like these also come in a believer's life, but a believer is not held back by them. अगर आप इस दास की श्रेणी में, प्रभु आज आपसे कह रहा है, आज तो अपना मन फिरा ले। And if the Lord is speaking to you, like while you stand in the place of this lazy servant, then like today is the time to change your heart. हाँ, तुझे नया जीवन दूंगा। That Lord will give you a new life. कुछ ना करने के पाप से बाहर आ जाओ। Come out of the sin of doing nothing. जो थोड़ा आपके पास मिला है, वो कहता है जिसको दिया, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। And like the talent that is given to you, like it is said that like whoever has it, more will be given to him, and whoever doesn't have it, like the little also will be taken away from him. थोड़ा आपके पास है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो चमकता चला जाएगा। The whatever little that you have, the more you use it, like the more it will shine. और अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। And if you don't put the little that you have to use, then like it will also be taken away from you. अगर किसी को पेंटिंग का तोड़ा है लेकिन वो पेंटिंग करता नहीं रहता, तो एक दिन वो तोड़ा उसके से चला जाता, वो पेंट नहीं कर पाता फिर। If someone has a talent of painting and he doesn't practice it, like one day he'll lose it and he can't paint anymore. हाँ, प्रभु ने जो तोड़ा दिया है आप उसको चमकाते चले जाओ, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। Whatever the talent that Lord had given you, keep it shining, and like we keep using it for the Lord. जितने मौके प्रभु आपको दे रहा है, वो मौकों को अगर आप इस्तेमाल करते गए, प्रभु आपको और ज्यादा इस्तेमाल करता चला जाएगा। So many opportunities that the Lord is giving you, and when you keep using them, the Lord will keep giving you more opportunities. शायद हमने इस साल में, मैंने और आपने दोनों ने बहुत मौके खो दिए। Maybe in this year, you and I, both of us have lost many opportunities. पर आज प्रभु एक और हमको मौका दे रहा है कि हम उस बात को ठीक कर लें। But today the Lord is giving us one more chance that like we may set things right. हम सैमसन की तरह प्रभु के पास हम जाने, हम बहुत नुकसान हो गया। Like we realize, just like Samson, we realize that like we have taken up a lot of loss. इतना मौका प्रभु आपने दिया, सैमसन ने सोचा होगा इतना मौका मुझे प्रभु ने दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। Samson must have thought that the Lord had given me so many opportunities and I wasted all of them. और उसने फिर एक प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक मौका और दे। And then he prayed one prayer that Lord gave me one more opportunity. प्रभु मुझे एक मौका और दे। Lord gave me one last opportunity. योएल 2 अध्याय में योएल कहता है, जो साल टिड्डियों ने खा लिए मैं सब का सब तुझे भर दूंगा। And in Joel chapter 2, the Lord says that all the years that the locust has eaten away, like I'll restore them all to you. अगर ये 2024 तेरा बर्बाद हो गया तो तू जान, मैं तेरे को 2025 में सब का सब भरकर दे दूंगा। And like if you're feeling that like this 2024 you have wasted it, then know this, that I'll restore everything in 2025. मैं और आप इस बात से, ये बहुत भयानक पाप है, कुछ ना करने का पाप। Like you and I may realize that it is a terrible sin to fall into the sin of doing nothing.
प्रभु जब एक नया साल आपको दे रहा है तो एक नया मौका दे रहा है। Like when the Lord is giving you a new year, then He is giving you a new opportunity. ये मेज न्याय नहीं है, ये मेज दिखाती है कि प्रभु आपको पश्चाताप के द्वारा एक और मौका दे रहा है। This table, the table that is in front of you is not for judgment, but it's to tell you that like through forgiveness, He is giving you one more year हम सब ठीक ठाक कर ले that we may set everything right, और हम प्रभु के लिए कुछ कर सकें। and so that we may do something for the Lord. आइए गीत में जाएं।